Hello students, have you ever been visited a zoo? Yes, I know you were. But tell me, what is the difference between a zoo and a national park or wildlife sanctuary? A zoo is a place where animals are kept in a cage for the visitors, but in a national park or wildlife sanctuary, animals or birds live freely in the protected area or forest. Visitors are allowed to enter under special conditions in the forest. These national parks are developed to protect and increase several rare and endangered species of birds and animals. Today we will visit one of the famous National Park of India, Kanha National Park, through this chapter, Jungle Safari. So be ready, students, to visit Kanha National Park. My excitement was at its peak. We were going to visit Kanha National Park, which provided setting for Rudyard Kipling's classic novel The Jungle Book. My excitement, मेरा उत्साह जो था वो अपने चरम पर था, was at its peak, यानी पीक मतलब चरम पर, अपने चरम पर था, क्योंकि we were going to visit कान्हा नेशनल पार्क, क्योंकि हम कान्हा नेशनल पार्क घूमने के लिए जा रहे थे, which provided, जिसने प्रदान किया था, which provided setting मतलब स्थान या कह लो कुछ लिखने की, पटकथा लिखने की जो जगह होती है वो किसको, फॉर रडियार्ड किपलिंग्स क्लासिक नॉवल द जंगल बुक, यानी रडियार्ड किपलिंग को अपने जो क्लासिक उनका फेमस जो नॉवल है, उपन्यास है जंगल बुक, उसको लिखने की सेटिंग प्रदान की थी। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका फेमस जो कैरेक्टर है जंगल बुक का, आपने फिल्म भी देखी होगी द जंगल बुक, जिसमें आपका फेमस कैरेक्टर है मोगली, उसकी जो कहानी है वो रडियार्ड किपलिंग ने कान्हा जो जंगल है उस जंगल को ध्यान में, कान्हा नेशनल पार्क को ध्यान में रख करके उस जंगल के अंदर ही या उसकी सेटिंग को ध्यान में रख करके उन्होंने लिखी थी। वहीं पर मोगली की परवरिश हुई थी। We slept early that night so that we could get up early the next morning. हम जल्दी सो गए रात को ताकि हम अगली सुबह जल्दी जाग सकें। As the alarm rang, जैसे ही अलार्म बजा, my sister and I jumped out of beds. मैं और मेरी बहन जो थे वो बिस्तर से तुरंत उठ गए and quickly started to get ready for one of our thrilling journey ever. और जल्दी से तैयार होने लगे अपनी जो एक हमारी रोमांचक जो यात्रा थी उसको शुरू करने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए। A visit to कान्हा नेशनल पार्क on a boat, और ये हमारी कैसे थी, कान्हा नेशनल पार्क की यात्रा वो भी बोट पर, नाव पर। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट, और ये हमारे लिए पहली बार था जिस अनुभव को प्राप्त करना, यानी हम ऐसा अनुभव पहली बार देखने जा रहे थे या पहली बार हमें मिल रहा था। एंड वेरी थॉट इन्फ्यूज्ड ज़ील इन मी, और इसके सोचने भर से ही मेरे अंदर उत्साह का संचार हो रहा था। इन्फ्यूज्ड मतलब संचार होना, ज़ील मतलब उत्साह, यानी मैं उत्साह से भर गया था। एज वी अप्रोच द लेक, जैसे ही हम झील पर पहुंचे, अप्रोच मतलब पहुंचे, द फॉगी वेदर डिड नॉट डिटर आवर स्पिरिट्स, यानी धुंध भरा जो वातावरण था, मौसम था, उसने हमारे
जो स्पिरिट्स थी, यानी हमारी जो उत्साह था या हमारी जो मन था हमारा, उसको भी कम नहीं किया, यानी हमारे उत्साह को कम नहीं होने दिया। यानी हम फॉगी वेदर की वजह से, धुंध भरे मौसम की वजह से भी हमारा उत्साह जो था वो कम नहीं हुआ। डिटर का मतलब क्या होता है? कम होना। देयर वॉज एन एक्सक्लूसिव बोट वेटिंग फॉर आवर फैमिली। एक वहाँ पर एक विशेष नाव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशेष, विशेष नाव जो है हमारे परिवार का इंतज़ार कर रही थी। We quickly hopped into the boat. हम लोग जल्दी से उस बोट के ऊपर चढ़ गए। While the mist unfolded over the waters of the vast artificial lake, I was mesmerized by the beauty of the nature around me. जब वो जो धुंध जो थी, मिस्ट मतलब भी धुंध होता है, यहाँ कोहरा होता है। कोहरा जो जैसे जैसे पानी उस आर्टिफिशियल, विशाल, वास्ट मतलब विशाल, आर्टिफिशियल यानी जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो, आर्टिफिशियल का मतलब कह लो नकली कह लो, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। वास्ट आर्टिफिशियल लेक, जो झील जो थी, उसके ऊपर जैसे जैसे कोहरे की चादर अनफोल्डेड मतलब हट रही थी। I was mesmerized by the beauty of the nature. मैं अपने चारों तरफ की सुंदरता को देख करके मंत्रमुग्ध हुआ जा रहा था। mesmerize का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना। Soon the mist started clearing. जल्दी ही कोहरा जो था वो साफ होने लगा। I saw the colors of the lake waters turn from silver to golden. मैंने देखा कि उस झील का जो पानी का जो रंग है वो धीरे धीरे चांदी से सोने में बदल रहा है, यानी कि चांदी के सुनहरे रंग से, चांदी के जैसे रंग से वो सुनहरे रंग में, सोने जैसे रंग में बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो उस पानी के ऊपर पड़ रही है। The rays of the sun kissed the water which dazzled my eyes. और जब सूरज की रोशनी उस पानी को चूम रही थी, सूरज की किरणें जो उस पानी को चूम रही थी, मेरी आंखें जो थी वो क्या हो गई? ऐसा देख करके चुंधिया गई, यानी dazzled का मतलब चुंधियाना। Suddenly, अचानक से, I spotted a herd of सांभर deer close to the lake waters. अचानक से मैंने स्पॉटेड मतलब देखा, अचानक से मैंने देखा ए हर्ड ऑफ सांभर डियर, यानी हर्ड का मतलब होता है झुंड, ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अ हर्ड ऑफ सांभर डियर क्लोज टू द लेक वाटर्स, यानी झील के नज़दीक एक सांभर हिरणों का झुंड जो था वो मैंने देखा। देयर एजिलिटी एंड स्विफ्टनेस, उनकी तेजी और स्फूर्ति, स्विफ्टनेस मतलब और एजिलिटी मतलब तेजी और स्फूर्ति जो थी, लेफ्ट मी इम्प्रेस्ड एज दे डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट हेस्टली। जब वो एकदम से अचानक से डिसअपियर्ड का मतलब गायब होना, इनटू द फॉरेस्ट हेस्टली यानी जल्दबाजी में, हेस्टली तेजी से वो जंगल में गायब हो गए। मैं उनकी जब तेजी और स्फूर्ति को देख करके बहुत ज्यादा क्या हो गया? प्रभावित हो गया। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? प्रभावित हो गया। विद अ डिटरमाइंड, रिजॉल्व्ड एंड काम माइंड वी स्टार्टेड द ट्रैक। अपने दृढ़ निश्चयी, रिजॉल्व और काम, शांत दिमाग के साथ हमने अपनी यात्रा शुरू की। स्टार्टेड द ट्रैक मतलब पगडंडी वाली यात्रा, जहाँ जंगल में हम छोटी पगडंडियाँ होती है जंगल के रास्तों के ऊपर हमने चलना शुरू किया, उसके ऊपर अपनी यात्रा आरंभ की। वी प्रिटेंडेड, हमने प्रिटेंडेड का मतलब होता है कि बहाना करना या किसी चीज को अनदेखा करना। प्रिटेंडेड दैट द नॉलेज ऑफ बेयर्स, पाइथन्स एंड कोबराज बीइंग प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट डिड नॉट मैटर टू अस एट ऑल, यानी हमने ये दिखावा किया कि हमें ये पता था कि बेयर्स, भालू, पाइथन्स, अजगर और कोबरा जो हैं वो जंगल में बहुत सारे हैं, और हमने ये दिखावा करने की कोशिश की कि ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। डिड नॉट मैटर टू अस एट ऑल, हमारे लिए इनकी उपस्थिति का कोई भी मतलब नहीं है। बट वर वी नॉट फूलिंग आवरसेल्फ, लेकिन क्या हम अपने आप को मूर्ख नहीं बना रहे थे? यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि
हम लोग अंदर से जो थे, हमें पता था कि जंगल में भालू हैं, पाइथन है, कोबरा है, हम ये दिखावा कर रहे थे कि हमें उनसे डर नहीं लग रहा, लेकिन क्या सच में हम लोग जो थे वो अंदर से थोड़ा बहुत डरे हुए थे। यस, वी वर स्केर्ड, हम डरे हुए थे, बट एट द सेम वी वर एक्साइटेड, लेकिन साथ ही साथ हम लोग बहुत उत्साहित थे, एंड कीन टू गो अहेड, और आगे बढ़ने के उत्सुक थे। कीन मतलब उत्सुक। ऑन द वे वी सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट्स, बेयर्स एंड टाइगर्स, रास्ते में हमने हाथियों के पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान देखे, भालू के देखे, एंड टाइगर्स और बाघ के देखे। वी सॉ अ वॉच टावर इन द फॉरेस्ट, हमने एक जंगल में एक वॉच टावर का मतलब एक ऊंची मीनार, टावर मतलब क्या होता है, मीनार भी देखी, एंड हैड अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम अ टॉप द टावर, और उस टावर के ऊपर चढ़ करके हमने जंगल के सुंदर नज़ारे का आनंद लिया, यानी हमने उस जंगल के सुंदर नज़ारे को भी देखा। टायर्ड बट एंथुसियास्टिक, थके हुए लेकिन हम उत्साह से भरे हुए थे। वी केम टू द एंड ऑफ द ट्रैक, हम उस पगडंडी के या जंगल के अंत में वापस अंत में आ गए। इट वॉज नाउ टाइम फॉर आवर जर्नी बैक, हमें फिर वापस अपनी यात्रा प्रारंभ करनी थी, बट नॉट बिफोर वी हैड डिसाइडेड टू इमर्स आवर लेग्स इन द कूल वाटर्स ऑफ द लेक, लेकिन उससे पहले हमने अपने पैर जो थे वो झील के ठंडे पानी में हमने डुबोने का या पैर डालने का डिसाइड किया। इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू सी स्वार्म्स ऑफ स्मॉल लिटिल फिश इन द वाटर्स अंडर आवर फीट, ये बहुत ही सुंदर देखना, बहुत ही सुंदर था। छोटे छोटे मछलियों के जो झुंड थे, स्वाम। अब स्वाम क्या है, स्वाम भी कलेक्टिव नाउन है। स्वाम मछलियों के झुंड को हम क्या बोलेंगे, स्वाम ऑफ लिटिल फिश। तो मछलियों के झुंड को पानी में हमने पैरों के ऊपर, हमारे पैरों के नीचे एक तरह से टच करते हुए या उन्हें महसूस करते हुए हमें बड़ा ही सुंदर लग रहा था। The sight of a family of tiger which we spotted just before the end of our journey left us amazed, यानी एक बाघ के परिवार का जो नज़ारा था, सुंदर जो नज़ारा था, विच वी स्पॉटेड, जिसे हमने अपनी यात्रा के अंत में देखा, उसने हमें स्तब्ध कर दिया। लेफ्ट अस अमेज्ड, यानी हम लोग बिल्कुल अचंभित रह गए उसे देख करके। द फादर, द मदर एंड 2 बेबी टाइगर्स ऑल टुगेदर, यानी पिता बाघ, मादा और पिता बाघ एंड 2 टाइगर के जो बच्चे थे वो एक साथ हमने देखे, ऑल टुगेदर। इट अपीयर्ड एज इफ दे हैड जस्ट कम out to meet all of us who had come looking for them all the way from Delhi, यानी कि हमें ऐसा लग रहा था, ऐसा देख करके लग रहा था कि वो हमसे मिलने के लिए ही अपनी मान से, अपनी गुफा से बाहर आए हैं, यानी जिनसे come out to meet all of us, हमसे मिलने के लिए बाहर आए हैं। who had come, जो कि हम उनसे मिलने के लिए दिल्ली से इतनी दूर उनसे मिलने के लिए हम जंगल में आए, और ऐसा लग रहा था कि हमसे मिलने के लिए ही वो अपनी गुफा से बाहर आए हैं। With this beautiful sight, my boat journey of कान्हा नेशनल पार्क came to an end. और इस सुंदर नज़ारे के साथ मेरी जो कान्हा नेशनल पार्क की जो बोट से यात्रा थी वो उसका अंत हो गया। It was and will remain an unforgettable experience of my life. और ये मेरे जीवन का कभी न भूलने वाला और सदा मेरे माइंड में छपा रहने वाला जो अनुभव है, ये सदा मेरे मस्तिष्क में रहेगा और इसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। So I hope students you have understood this lesson. If you find any problem, you can ask me.